नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास इन एग्जाम। दोस्तों, बेहतरीन पीडीएफ लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर हैं। डॉक्टर खुर्शीद हसन जी का धन्यवाद करते हुए पीडीएफ की शुरुआत करते हैं। आज की पीडीएफ आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। जो आज की पीडीएफ है विज्ञान विषय से संबंधित है और जो टॉपिक चुना गया है उसका नाम है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। दोस्तों, यहां पर स्पेशली मानव की जो नेत्र होती है अर्थात आई, उसके बारे में सारा डिस्कशन दिया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने दर्शाए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि मानव नेत्र के सामने के जो उभरे हुए भाग होते हैं उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों, इसे कार्निया कहा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आंख को देखते हैं तो आंख का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है, आप देखते हैं आंख में सफेद हिस्सा होता है और उसके बीचों बीच एक काले रंग की गोली घूमती रहती है। कुछ लोगों में ये काले रंग की होती है, कुछ लोगों में ये भूरे रंग की होती है, कुछ लोगों में हल्के नीले रंग की होती है। तमाम अलग अलग व्यक्तियों में इनका रंग अलग अलग होता है। तो ये जो गोली होती है इसे कार्निया कहा जाता है। ये उभरा हुआ भाग होता है। आगे चलते हैं। कार्निया के पीछे जो अपारदर्शी पर्दा लगा होता है वो क्या कहलाता है? इसका जवाब रहेगा आइरिस। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो मानव नेत्र की जो कार्निया है इसके पीछे जो अपारदर्शी पर्दा है वो आइरिस कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कार्निया एक तरीके का ढक्कन है जो मानव की नेत्र के अंदर जो तमाम ढेर सारे पुर्जे हैं उनकी रक्षा कर रहा है और बाहर की किसी भी चीज को अंदर जाने से रोक रहा है, जैसे कि धूल कण इत्यादि। दोस्तों, आगे चलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली आई है, रेटिना। रेटिना क्या होती है? दोस्तों, मानव नेत्र के जो सबसे पीछे एक पारदर्शी झिल्ली होती है वही रेटिना कहलाती है। जो मनुष्य का प्रतिबिंब होता है, जब मनुष्य किसी चीज को देखता है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु उसका प्रतिबिंब जो है मानव की रेटिना पर बनता है। अब यहां पर आप लोग कार्निया और रेटिना में अंतर समझ गए होंगे। कार्निया नेत्र के बाहर होता है और रेटिना नेत्र के अंदर होता है। दोस्तों, आजकल हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। इसके चलते बहुत सारे लोगों की कार्निया और रेटिना डैमेज हो जाती है। आपको बताना चाहते हैं कि कार्निया मानव के नेत्र का वो हिस्सा है जो वर्तमान समय में बदला जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की कार्निया चोट लगने के कारण यदि धूमिल हो गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है तो कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से अपनी नेत्र को दान किया हो उसकी कार्निया को उसके मरने के पश्चात उस पीड़ित व्यक्ति के आंखों में सेट किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है कि मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा बदला जा सकता है। तो सही जवाब रहेगा कि मानव नेत्र की कार्निया को बदला जा सकता है। दोस्तों, ध्यान रखिए कि जो मानव नेत्र की रेटिना होती है एक झिल्लीदार पर्दा जिस पे सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। अभी तक विज्ञान में जो भी लोग काम कर रहे हैं मानव नेत्र के ऊपर वो इसे अभी तक बदलने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। अर्थात यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति का रेटिना डैमेज हो गया है, खराब हो गया है और उस पर कोई सुधार नहीं किया जा सकता है तो उसे बदलना संभव नहीं है। लेकिन मानव नेत्र से संबंधित जितने भी चिकित्सक और वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनको ये उम्मीद है कि कुछ सालों बाद ऐसा जरूर होगा कि मानव की नेत्र का जो रेटिना है उसका भी प्रत्यारोपण किया जा सकेगा। अर्थात किसी व्यक्ति की रेटिना खराब हो जाने पर किसी स्वस्थ व्यक्ति की रेटिना जो उसकी मृत्यु के बाद पीड़ित व्यक्ति की आंखों में लगाई जा सकेगी। अभी तमाम तरीके से वैज्ञानिक आंखों के अंदर रेटिना को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलेंगे। दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि मानव की जो नेत्र होती है इसके रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों पर पड़ता है और ये उल्टा और वास्तविक होता है। अब जो हमारे नेत्र की तंत्रिकाएं होती हैं जो हमारे नेत्र को हमारे दिमाग के साथ कनेक्ट करती हैं वो उस व्यक्ति का उस वस्तु का सही प्रतिबिंब दिमाग को
प्रदर्शित करती हैं। मतलब प्रतिबिंब तो बन रहा है उल्टा, लेकिन जो तंत्रिकाएं हैं वो उसकी सही जानकारी दिमाग तक पहुंचा रही हैं और दिमाग उसे सीधा करके देखता है। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? कई बार ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये होती है 25 सेंटीमीटर। और कभी कभी एग्जाम में ये भी देखा गया है कि इस दूरी को जो सेंटीमीटर में है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है मीटर में, तो हमें 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके भी जानकारी हासिल रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब ये कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो भाई दोस्तों आपको बताया था कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये जो होते हैं ये अपने नाम के विपरीत होते हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की चीज साफ दिखाई नहीं देती है, लेकिन पास की चीज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। जबकि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास रखी हुई चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर क्वेश्चन आया कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाती है तो उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए? दोस्तों जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके निवारण के लिए उसे उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम इन लेंसों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे आंखों में ये जो दोष है वो प्रभावी नहीं रह जाता है और उस चश्मे के कारण हमें चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद है कि सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तमाम तरह की सूक्ष्मदर्शी आती हैं जो किसी भी वस्तु को 100 गुना तक बड़ा करके हमें दिखा सकती हैं। तो ये जो प्रकाश और प्रकाश यंत्र से संबंधित एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक था वो आपके साथ डिस्क्लोज किया गया। दोस्तों हम फिर से आपसे कहना चाहेंगे, हमारा चैनल आपको व्यक्तिगत तौर पे किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कराता है। हमारा उद्देश्य आपके सामने रेपुटेटेड क्वेश्चन लेकर के आने का है, जिससे आप आगामी परीक्षाओं में कुछ अंक आसानी से हासिल कर सकें। आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक कीजिए अपनी किताबों से सीधी बात, नो बकवास। धन्यवाद।